राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एचएसएससी ग्रुप डी और ग्रुप सी मेंस के लिए हरियाणा जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करने वाले हैं। देखो, ये दोनों टॉपिक्स है ना, वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो इसलिए ना स्टूडेंट पढ़ते हैं ना इसको टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि यहां से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और ये बहुत छोटे टॉपिक्स है तो स्टूडेंट इनको इग्नोर कर देते हैं। और एक क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आप बाकी स्टूडेंट से आगे निकल गए, हजारों स्टूडेंट से आगे निकल गए। तो आज वाले टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं, तो हरियाणा के त्योहार और हरियाणा के जो आभूषण हैं उनको आज हम रिवीजन करने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एचएसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उनका आज हम रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है जी। और अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं आज वाली क्लास में आपको याद करवा दूंगा। याद है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन एचएसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो आपका बाशोड़ा त्योहार है वो किस त्योहार के सप्ताह के बाद आता है। जो बाशोड़ा का त्योहार होता है ना, ये बहुत फेवरेट त्योहार है भाई मेरा तो। ठीक है जी, बहुत प्यारा त्योहार है। अब बताओ क्या है जो आपका बाशोड़ा का त्योहार है वो किस त्योहार के सप्ताह के बाद आता है। तो जो बाशोड़ा का त्योहार होता है ना, इसका स्पेशल चीज क्या होती है कि इसमें बासी खाना खाया जाता है। तो आपसे एग्जाम्स में पूछ भी सकता है और पूछा भी है कि बासी खाना है वो कौन से त्योहार में खाया जाता है। तो आप सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है, कौन सा कि जो बासी खाना बनता है अपने बाशोड़ा पे, उसमें आप सभी का फेवरेट खाना कौन सा है। मेरा तो जो भाई फेवरेट है जो बाजरे वाली खिचड़ी बनती है, उसको सुबह में दही के साथ जो खाया जाता है, गजब आनंद आता है। आपका कौन सा फेवरेट है वो आप बता देना। ठीक है जी। तो जो बाशोड़ा का त्योहार है वो होली के सप्ताह के बाद आता है, होली के बाद आता है। ठीक है जी, जैसे थोड़ी थोड़ी गर्मियां स्टार्ट हो जाती है ना, ठीक है, उस समय आता है। तो फिर वो बाजरे वाली खिचड़ी और थोड़ा ठंडा ठंडा दही, अलग ही आनंद आ जाता है। ठीक है, तो याद रख लेना, होली के त्योहार के एक सप्ताह के बाद बाशोड़ा का त्योहार आता है जिसमें बासी खाना खाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि भंडलिया नवमी किस ऋतु के स्वागत में किया जाता है। तो जो भंडलिया नवमी है वो किस ऋतु के स्वागत में किया जाता है। भाई ये एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये कौन से ऋतु के स्वागत के लिए किया जाता है कि कौन सी ऋतु आ रही है। और एक बार आपके एचएसएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी पूछा गया था। क्या पूछा गया था उसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले आप इसका आंसर कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वर्षा ऋतु। तो आपके एचएसएससी के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्षा ऋतु के आगमन के लिए कौन सा त्योहार हमारे हरियाणा में मनाया जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, भंडलिया नवमी हो जाएगा। ठीक है जी। तो जो भंडलिया नवमी है वो किसके लिए होता है, वो वर्षा ऋतु के आगमन के लिए, या आप बोल सकते हो कि वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए यह त्योहार है वो मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे कि गौरी देवी को कौन सा त्योहार समर्पित है। जो गौरी देवी है उनको कौन सा त्योहार समर्पित है, ये आप सभी को बताना है, गौरी देवी को। और इस त्योहार के बारे में हम पढ़ भी चुके हैं, जो पिछली क्लास थी ना उसमें हमने पढ़ा था इस क्वेश्चन से संबंधित। तो बताओ गौरी देवी का त्योहार कौन सा त्योहार समर्पित है। आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट। ठीक है जी। और एक क्वेश्चन और है भाई यहां पर इंपॉर्टेंट, तीज वाला, इसके बारे में बात करेंगे, पहले आप इसका आंसर कीजिए। तो गौरी देवी को कौन सा त्योहार समर्पित है, गणगौर। कौन सा हो जाएगा, गणगौर। गणगौर डांस के बारे में मैंने आपको बताया था कि गणगौर डांस किया जाता है जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए स्त्री और पुरुष इस डांस को करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, गौरी देवी को कौन सा त्योहार समर्पित है, गणगौर का त्योहार है वो समर्पित हो जाएगा। अब यहां पर तीज का त्योहार के बारे में एग्जाम्स में पूछा गया था आपके एचएसएससी के एग्जाम्स में कि जो तीज वाला त्योहार है वो कब मनाया जाता है। तो जो तीज वाला त्योहार है ये मनाया जाता है भाई आपका श्रावण मास की तृतीया को यह त्योहार मनाया जाता है। ठीक है जी, श्रावण मास की तृतीया को, या आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो कि जो श्रावण मास है ना उसकी तृतीया को, तीज को
तीज मनाई जाती है। 1-2 तीज बोलते हैं ना, 1-2 तीज, तो वो तीज है, तृतीया उसको बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा, श्रावण मास की तृतीया को तीज वाला त्योहार मनाया जाता है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, होली से याद रख लेना, क्वेश्चंस पूछा गया है कि रंगों का त्योहार कौन सा है। तो जो रंगों का त्योहार हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा भाई, होली है। ठीक है जी। और दीवों का त्योहार या रोशनी का त्योहार कौन सा हो जाएगा, दिवाली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों के बालों की कौन सी वेणी में गुथा जाने वाला आभूषण है, बताओ। स्त्रियों के बालों की वेणी में गुथा जाने वाला आभूषण कौन सा है। स्त्रियों की बालों की वेणी में गुथा जाने वाला आभूषण कौन सा है, बताइए कौन सा आभूषण है, उस आभूषण का नाम क्या है। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गोफन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोफन नाम का जो आभूषण होता है वो स्त्रियों की वेणी में गुथा जाने वाला, जो बालों की वेणी होती है उसमें गुथा जाने वाला आभूषण है। ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम स्टूडेंट को पता होता है। ठीक है, और एग्जाम्स में ये आते हैं ना तो फिर वो गलत कर देते हैं। आपको नहीं करना, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक से इनको छोड़ देते हैं स्टूडेंट। कीजिए कि छाज आभूषण कहां पहना जाता है। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन आपको करवाया है जब मैं एचएसएससी के पीवाईक्यू करवा रहा था कि भाई एचएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अभी सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे क्योंकि आप सभी की रिवीजन क्लास चल रही है और सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर करते हुए चलना है। और लास्ट में ईमानदारी से आपको बताना है कि आज वाली क्लास में कितने गलत हुए हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ जो सर करवा रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और उसको पढ़ना उसको याद करना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट है वो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है जी। तो जो छाज आभूषण है वो कहां पहना जाता है, मैंने क्या बताया था, तो ये कहां पहना जाता है, माथे के ऊपर। कहां पर पहना जाता है, माथे के ऊपर है वो छाज आभूषण है वो पहना जाता है। आगे बढ़ते हैं कि अनंत आभूषण कहां पहना जाता है। जो अनंत आभूषण होता है वो कहां पर पहना जाता है, बताइए। अनंत आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका बाजू के ऊपर। किसके ऊपर पहना जाता है, जो अनंत नाम का आभूषण होता है वो किसके ऊपर पहना जाता है, आपकी बाजू के ऊपर। ठीक है जी, बाजू के ऊपर पहना जाता है। चलो, गणगौर त्योहार है वो किस महीने में आता है, ये भी मैंने आपको बताया था। गणगौर त्योहार जब मैंने बताया था ना, ठीक है, नृत्य के बारे में बताया था, गणगौर नृत्य, उस समय मैंने आपको बताया था। तो बताइए गणगौर त्योहार है वो कौन से महीने में आता है, अभी हमने बात भी किया था इसके बारे में। तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे कौन से महीने में ये आता है। तो गणगौर जो त्योहार है वो अप्रैल महीने में आता है। कौन से महीने में आ जाएगा भाई, अप्रैल महीने में। तो जो अपने हरियाणा वाले जो त्योहार है ना, वो सारे के सारे महीने जरूर याद कर लेना कि कौन कौन से महीने में आते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे ना फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी। चौधरी छोटूराम जयंती है वो कब मनाई जाती है। चौधरी छोटूराम जयंती है वो कब मनाई जाती है, भाई हमारे हरियाणा के बहुत बड़े व्यक्ति हैं चौधरी छोटूराम जी। तो बताइए ये जयंती है कि कब मनाई जाती है, चौधरी छोटूराम जयंती है वो कब मनाई जाती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट त्योहार है, उस दिन मनाई जाती है, इसलिए ये पूछा गया है। तो बताइए, तो जो चौधरी छोटूराम जी की जो जयंती मनाई जाती है वो किस दिन मनाई जाती है भाई, बसंत पंचमी को। कब मनाई जाती है, बसंत पंचमी को है वो चौधरी छोटूराम जयंती मनाई जाती है। और मकर संक्रांति ये इंपॉर्टेंट त्योहार है, एग्जाम्स में बार बार आया हुआ है। तो जो मकर संक्रांति का त्योहार है वो 14 जनवरी को मनाया जाता है, अभी आने वाला है। ठीक है जी, अभी 14 जनवरी आएगी ना, तो 14 जनवरी को है, फिक्स है, वो मकर संक्रांति का त्योहार है वो मनाया जाता है। इससे एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार आता है जो 13 जनवरी को मनाया जाता है, याद कर लेना। ठीक है जी, 14 जनवरी को कौन हो जाएगा, मकर संक्रांति, और 13 जनवरी को कौन सा हो जाएगा, लोहड़ी का त्योहार हो जाएगा। ठीक है, और चौधरी छोटूराम जयंती कब मनाई जाती है, बसंत पंचमी वाले दिन मनाई जाती है। हरियाणा में मैंगो फेस्टिवल कब मनाया जाता है, आपको महीना बताना है। हरियाणा में मैंगो फेस्टिवल है वो कब मनाया जाता है, बताइए।
मैंगो फेस्टिवल है हरियाणा में कब मनाया जाता है। इससे पहले एक क्वेश्चन और पूछा गया है, वो मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा में मैंगो फेस्टिवल मनाने की शुरुआत कब से हुई है। तो 1992 से इसकी शुरुआत हुई है। तो ये भी याद रख लेना क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछता है। अब आप सभी आंसर कीजिए कि कौन से महीने में मैंगो फेस्टिवल मनाया जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर जुलाई के महीने में मैंगो फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन से महीने में, जुलाई के महीने में। और कब से शुरुआत हुई है मैंगो फेस्टिवल की, 1992 से, 1992 से इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरुषों द्वारा कान में पहने जाने वाले जेवर को क्या कहा जाता है। पुरुषों द्वारा कान में पहने वाला जेवर, ठीक है भाई, हमारे हिंदू धर्म में जो संस्कार होते हैं ना, तो उसमें कान भेदन का भी संस्कार होता है। फिर लोग क्या है कि कानों में भी पहनते थे पहले, ठीक है। आजकल तो बहुत कम लोग पहनने लग गए हैं, पहले वाले जो लोग थे वो पहनते थे, कुछ लोग अभी भी पहनते हैं। तो बताइए उसको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। बिल्कुल छोटा छोटा, बहुत प्यारा सा लगता था, ठीक है। कुछ के ऊपर सूट करता है, कुछ के ऊपर नहीं करता, वो तो चीज है। बताओ तो क्या हो जाएगा, मुर्की। उसको क्या बोला जाता था, मुर्की बोला जाता था। बहुत प्यारी चीज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मुर्की हो जाएगा। चलो क्या बोला जाता, मुर्की भाई। आदमियों के लिए है मुर्की, और औरतों के लिए क्या बोला जाता था, उसको बाली बोला जाता है, ठीक है। आदमी जो पहनते हैं उसको मुर्की, और जो औरतें पहनती हैं उसको बाली बोला जाता है। बाजू के ऊपरी भाग पर सर्प आकृति का आभूषण पहना जाता है। आपने टीवी सीरियल वगैरह देखा होगा, जो धार्मिक जो सीरियल होते हैं उनमें देखा होगा कि बाजू के ऊपर एक ऐसा नाग सा रहता है, तो वो ही आपको बताना है। सर्प होता है ना, वो सर्प का मतलब होता है सांप। तो बाजू के ऊपरी भाग पर सर्प करती, यानी जो सर्प की आकृति के जैसा है, का आभूषण पहना जाता है, उसको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। बताइए, अब आपको पता चलेगा कितने स्टूडेंट को क्वेश्चन याद है, तभी तो मजा आएगा। और इस आभूषण के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब तो बता दीजिए, अब तो आप इसका आंसर कर दीजिए। अब तो सभी स्टूडेंट आंसर कर देंगे इसका। अरे मैंने किसके बारे में बताया है, अभी हमने अनंत आभूषण के बारे में नहीं पढ़ा था क्या, कि अनंत आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है, बाजू के ऊपर। अभी तो पढ़ा ही था। और अभी क्वेश्चंस को दूसरी लैंग्वेज में पूछ लिया है कि भाई जो बाजू पर पहने जाने वाला आभूषण होता है, जो सर्प करती होती है, उसका नाम क्या है, तो उसको कहा जाता है अनंत। उस समय मैंने इसलिए नाम नहीं बताया था क्योंकि आगे आने वाला क्वेश्चन था, ठीक है जी। चलो तो अब याद रह जाएगा अनंत किसे कहा जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि देवी देवताओं के नाम पर कलाई या गले में चांदी का तार या धागा बांधा जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो देवी देवताओं के नाम पर कलाई पर या गले में चांदी का तार या धागा बांधा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे, उसको क्या कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, आंसर कीजिए। तो आंसर आ गया होगा सभी का। उसको क्या कहा जाता है, तांती कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, तांती कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा के किस त्योहार पर बासी खाना खाया जाता है। अब तो बता दोगे, ठीक है जी, अब बता दोगे, लेकिन ईमानदारी से कमेंट में जरूर बताना आपका फेवरेट खाना क्या है। तो ये क्या हो जाएगा, बासोड़ा हो जाएगा, आप सभी को पता है। लेकिन आपका फेवरेट खाना क्या है, अरे भाई बस गजब, ठीक है। वो खाना एक तरफ और बाकी खाना एक तरफ। लेकिन बाजरे वाले जो खिचड़ी है ना, वो अच्छे से कुटी हुई होनी चाहिए, अच्छे से पकी हुई होनी चाहिए, ठीक है। थोड़े थोड़ा क्रिस्पी दाने भी होने चाहिए उसके अंदर, ऐसा नहीं कि उसका पाउडर ही बना दिया, ठीक है। बड़ी मजेदार होती है। इस बार बासुड़े पे खा के देखना, अगर नहीं खाई है तो, ठीक है। वैसे तो खाई होगी, बहुत प्यारी लगती है। मेरा तो सबसे फेवरेट खाना ही वही है। चलो, किस त्योहार को ऋतु परिवर्तन का त्योहार कहते हैं। यहां पर ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना, वर्षा ऋतु की बात नहीं हो रही, रटना मत। यहां पर ऋतु परिवर्तन की बात हो रही है। तो कौन से त्योहार को है वो ऋतु परिवर्तन का त्योहार भी माना जाता है या कहते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, यहां पर जो अपनी मकर संक्रांति आने वाली है, जो 14 जनवरी को आती है, आप सभी को पता है 14 जनवरी को मकर संक्रांति आती है, उसको ऋतु परिवर्तन का त्योहार कहते हैं। इसके अलावा जो नवरात्रा होता है उसको भी कहा जाता है, होली होता है उसको भी कहा जाता है, ठीक है। और तीज वाला तो आप सभी को याद हो गया होगा,
श्रावण मास की तृतीया को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलो। वर्षा ऋतु का सूचक किसे माना जाता है? ये क्वेश्चंस मैंने पढ़ा दिया है, तो आप सभी इसका आंसर करेंगे कमेंट में। ऑप्शन नंबर लिख देना, अगर नाम नहीं लिख पा रहे तो ऑप्शन लिख देना कि कौन सा ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप सभी के लिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी करोगे। ठीक है जी, आंसर सभी कर दोगे ना? तो मकर संक्रांति, लोहड़ी, बैसाखी, इन सभी के बारे में आपको पता है। बडलिया नवमी के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। अरे चलो मैं आंसर बता ही देता हूं। बडलिया नवमी, बडलिया नवमी मैंने आपको बताया था ना कि वर्षा ऋतु से संबंधित है। क्वेश्चन क्या था कि बडलिया नवमी है वो किससे संबंधित है? तो क्या था? वर्षा ऋतु से। इसमें उल्टा पूछ लिया है कि वर्षा ऋतु का सूचक किसे माना जाता है, तो क्या हो जाएगा? बडलिया नवमी। तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, कैसे भी घुमा के आपसे पूछ सकता है। आगे देखिए क्या है कि स्त्रियों के माथे का आभूषण जिस पर कई लोकगीत भी गाए जाते हैं, ये बताओ। स्त्रियों के माथे के ऊपर जो आभूषण होता है जिस पर कई लोकगीत भी गाए जाते हैं, जैसे माथा है ना, ये यहां पर पहना जाता है वो। ठीक है, बहुत प्यारा सा आभूषण होता है, सोने का आभूषण होता है, बताइए। ठीक है, और भी कुछ भी पहन लेते हैं वैसे तो, सोने का भी, चांदी का भी, किसी का भी जो जैसा अफोर्ड कर पाए। अब तो जिस तरीके से सोना आगे बढ़ रहा है, लोग का ही पहनना पड़ेगा, बताओ। और बहुत बार आपने गाना सुना होगा, क्योंकि बोला है कई लोकगीत भी गाए गए हैं। तो बताओ कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? बोरला घड़ा दे ओ नंदी बीरा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोरला। क्या हो जाएगा भाई? बोरला हो जाएगा। हमारी वाइफ भी बोलती रहती है भाई कि जी बोरला घड़ा दो, मगर जी बोरला के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, बुजली है वो कहां पर पहनी जाती है? बुजली है वो कहां पर पहनी जाती है? और ली तो बाकियों के लिए होगी, अपने तो ली है बुजली। तो बताओ, बुजली है वो कहां पर पहनते हैं? बताओ कौन सी जगह पे इसको पहना जाता है, बुजली को? बुजली तो कहां पर पहनते हैं? तो ये कान में पहनी जाती है। क्या पहनी जाती है? कान में। पांव में पहने जाने वाले चांदी के आभूषण को क्या कहा जाता है? पांव में पहने जाने वाले चांदी के आभूषण को, और अपने यहां पर रीति रिवाज है कि पांव में है ना वो सोना नहीं पहनते, चांदी का ही आभूषण पहनते हैं, है ना जी। तो अब बता दो कौन सा हो जाएगा? पांव में पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहते हैं? पांच ऑप्शन में हो तो वो भी कर सकते हो आप, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। अब बताओ, तो पांव में पहने जाने वाले चांदी के आभूषण को क्या कहा जाता है भाई? गजरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गजरिया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि राष्ट्रीय स्तरीय गीता महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? क्योंकि ये डेट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में कई बार आई हुई है। तो बताओ कब हुई थी? इसके अलावा आपके एचएसएससी के एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? पिंजौर हेरिटेज, तो उसकी शुरुआत हुई थी भाई 2006 में। मैंगो फेस्टिवल की कब हुई थी? 1992 में। और एक राज्य स्तरीय गीता महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 1989 में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों के तीनों आपको याद कर लेने हैं। ये आपका पिंजौर वाला हो गया, ये आपका जो कौन सा आम वाला हो गया, और ये कौन सा हो जाएगा? आपका गीता महोत्सव हो जाएगा। तीनों की तीनों डेट आपको पता होनी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बताओ कौन सी का बताओगे? पट्टी मस्तक के आभूषण को क्या कहते हैं? बताओ, पट्टी मस्तक के आभूषण को क्या कहते हैं? बताओ क्या कहा जाता है भाई? क्वेश्चंस को पढ़ो, आपको पता चल जाएगा। पट्टी मस्तक के आभूषण को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है उसको? क्या कहा जाता है भाई? तो उसको कहा जाता है श्रृंगार। श्रृंगार पट्टी मस्तक के आभूषण को कहते हैं। ठीक है जी, तो श्रृंगार पट्टी है वो, मस्तक का मतलब होता है आपका माथा। ठीक है जी, तो इसके आभूषण को कहते हैं श्रृंगार।
नाक में पहनने वाला एक आभूषण जिसे आमतौर पर छोटी नथ के नाम से भी जाना जाता है, वो क्या है? नाक में पहने जाने वाला आभूषण जिसे आमतौर पर छोटी नथ के नाम से भी जाना जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो इससे आपको एक क्वेश्चन और पता चल गया कि नथ है वो कहां पर पहने जाने वाला आभूषण है। तो नथ है वो नाक में पहने जाने वाला आभूषण है, इस प्रकार का होता है। ठीक है, यहां से जाके ऐसे होता है, तो उसको नथ बोला जाता है, नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। लेकिन छोटी नथ किसे कहा जाता है? ठीक है, और भाई हम सब कहां से हैं? हरियाणा से। ठीक है, और अगर राजस्थान से वाइफ आ जाती है ना, तो राजस्थान में आभूषण बहुत ज्यादा पहने जाते हैं, बहुत भारे भारे पहने जाते हैं। और भारे का मतलब क्या है? सोना आसमान में है तो बहुत ज्यादा खर्चा होता है। यहां पर अभी टेवटा की तो बात हुई नहीं। ठीक है, राजस्थान वाले बिना टेवटा के कैसे रह सकते हैं? हमेल की तो यहां पर बात हुई नहीं, उसके बिना राजस्थानी कैसे रह सकती हैं औरतें? तो टेवटा और हमेल कहां पर पहना जाता है? गले में। ठीक है, और बड़ा भारी होता है। टेवटा तो फिर भी 4-5 तो 6 तोले का बन जाता है, हमेल है वो बहुत महंगी बनती है रे बाबा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेसर। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये अपने हरियाणा के त्योहार थे और आभूषण थे जिनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज वाले क्वेश्चंस आप सभी को पसंद आ गए होंगे। तो ईमानदारी से कमेंट करके बताना इनमें कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं। ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भाई जो मैंने करवाया है वो बहुत अच्छी चीज आपको करवाई है, जो आपको नहीं याद था वो भी आपको यहाँ पर याद हो गया है। और क्लास कैसे लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे ये बता देना। और अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। राम राम।